T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप के शुरू होने में अब एक हफ्ता बाकी रह गया है, लेकिन वर्ल्ड कप से पहले पाकिस्तान क्रिकेट टीम कॉम्बिनेशन और कारकर्दगी को लेकर मुसलसल मसाइल का शिकार नजर आ रही है। ऑन द फील्ड पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कारकर्दगी पर तो मुसलसल सवालात उठ रहे थे, लेकिन तशवीशनाक बात यह है कि ऑफ द फील्ड भी पाकिस्तान टीम के हवाले से अच्छी खबरें सामने नहीं आ रही हैं। 2 दिन पहले वर्ल्ड कप के लिए हतमी स्क्वाड के ऐलान के वक्त भी एक कंट्रोवर्सी देखने में आई, जब चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने डेडलाइन के आखिरी दिन सिलेक्शन प्रोसेस पर एतराज करते हुए स्क्वाड का ऐलान रोक दिया था, जिसके बाद सिलेक्शन कमेटी का दोबारा इजलास हुआ और वर्ल्ड कप के लिए हतमी स्क्वाड का ऐलान किया गया। इसके बाद कल जराये से यह खबर सामने आई कि शाहीन शाह आफरीदी को टीम के नायब कप्तानी की ऑफर की गई है, जिसे उन्होंने कबूल करने से इनकार कर दिया। और रिपोर्ट्स के मुताबिक शाहीन शाह आफरीदी ने यह कहकर नायब कप्तानी कबूल करने से इनकार किया कि उन्हें कप्तानी से हटाकर अब नायब कप्तान क्यों बनाया जा रहा है। जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का इस हवाले से कहना है कि सिलेक्शन कमेटी ने यह फैसला किया है कि वर्ल्ड कप के दौरान पाकिस्तान क्रिकेट टीम में कोई भी नायब कप्तान नहीं होगा, इसलिए किसी भी खिलाड़ी को कोई पेशकश ही नहीं की गई थी। इसी तरह इससे पहले जब शाहीन शाह आफरीदी की जगह बाबर आजम को मार्च के आखिर में दोबारा वाइट बॉल फॉर्मेट का कप्तान बनाया गया था, तब भी टीम में इख्तलाफात की कियासराइयां होती रही। एक तरफ ऑफ द फील्ड मिस मैनेजमेंट की खबरें सामने आ रही हैं, जबकि दूसरी तरफ टीम की ऑन फील्ड कारकर्दगी पर भी सवालात उठ रहे हैं। बाबर आजम के दोबारा कप्तान बनने के बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने अब तक 10 T20 इंटरनेशनल मैचेस खेले हैं, जिनमें पाकिस्तान 4 मैचेस जीता है, जबकि 4 मैचेस में पाकिस्तान को शिकस्त हुई है और 2 मैचेस वॉश आउट हो गए थे। इस दौरान पाकिस्तान न्यूजीलैंड की एक कमजोर टीम से होम सीरीज जीतने में भी नाकाम रहा, जबकि आयरलैंड से 3 मैचेस की सीरीज में भी पाकिस्तान पहला मैच हार गया था। वर्ल्ड कप से चंद दिन पहले पाकिस्तान टीम के कॉम्बिनेशन और कारकर्दगी पर हम बात करेंगे, जिसके लिए हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान के टेस्ट क्रिकेटर अहमद शहजाद ने। अहमद शहजाद, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। यकीनन जो ऑफ द फील्ड हो रहा है वो तो हमारे सामने ही है, चाहे सिलेक्शन का मामला हो, वाइस कप्तानी का मामला हो, लेकिन जो टीम की परफॉर्मेंस है और जो कॉम्बिनेशन है उस पर भी सवालात उठ रहे हैं। आपके ख्याल में जो कॉम्बिनेशन इस वक्त है प्लेइंग 11 का, जो 15 खिलाड़ी गए हैं, वो बेहतरीन है या इसी में कुछ रद्दोबदल होना चाहिए था? जी, थैंक यू वेरी मच। वालेकुम अस्सलाम। देखिए, पहले भी ये बात की है कि बहुत सारे ऐसे डोमेस्टिक के प्लेयर्स हैं जो कि मौजूद हैं, जिनको आपने बिल्कुल इग्नोर किया। पिछले 3 से 4 साल के अंदर अगर आप देखेंगे तो एक ही ग्रुप ऑफ प्लेयर है, वो डोमिनेट कर रहा है। देखिए शहजाद भाई, जो वो लोग डोमिनेट करते हैं चीज़ों को, जो रिजल्ट्स प्रोड्यूस करें तो समझ भी आती है। बगैर रिजल्ट्स दिए अगर आप चीज़ों को डोमिनेट कर रहे हैं और 4 साल से आपके 6, 7, 8 प्लेयर टीम के अंदर है जो आपको चाहिए, तो फिर कौन है जो हाथ खड़ा करेगा इन सारी नालायकियों का? आप देखिए कि आयरलैंड की टीम ने आपको मैच हराया, न्यूजीलैंड की टीम अभी रिसेंटली आपको हरा के गई है। इससे पहले भी अगर आप परफॉर्मेंसेस उठा के देखेंगे पिछले 4 साल की, तो इस तरह की CD टीम्स आके आपको मार के जाती रही हैं, लेकिन क्या है, कोई बोल नहीं रहा था। मसला ये है कि जब पानी सारा सर के ऊपर से गुजर जाता है, तब सारी चीजें याद आती हैं। आपको बड़े मार्जिन से अभी आप देखें कल का जो मैच इंग्लैंड का हुआ है, तो इंग्लैंड ने आपको 25 रन से मारा है। और अभी अगर आप इंग्लैंड की देखें तो आपने थोड़ी सी बॉलिंग भी बेटर की है लेटर हाफ में, और थोड़ा उनका कोलैप्स हुआ है, तो 184 पे वो आउट हुए हैं। नहीं तो लग ऐसे ही रहा था जिस तरह वो जा रहे थे कि वो 220 प्लस कर देंगे एक टाइम पे। उसके बावजूद भी आपकी हिकमत अमली ऐसी थी कि आपके पावर प्ले में अगर आपको ऑफ स्पिनर मिला है, बेशक रिजवान आउट हो गया है, अच्छा इंटेंट दिखाया, कोई बात नहीं, लेकिन हमें यही सिखाया जाता है कि अगर ऑफ स्पिनर है, राइटी खेल रहा है और सर्कल में ही आपको मिल गया है, तो आपने फिर भी उसके पीछे जाना है। हमें वहां पे भी इंटेंट देखने को नहीं मिला। जिस तरह ही बाबर आजम वहां पे गए, उन्होंने थोड़ी सी फील्ड चेंज की, मोइन अली बॉलिंग जब कर रहे थे, उनको वहां पे अटैक करना चाहिए था, 15 रन बटोरने चाहिए थे। तो ये छोटी छोटी चीजें, लेकिन उन्होंने इंटेंट भी नहीं दिखाया और सिंगल करके वो दूसरे एंड पे चले गए और अपने लेफ्ट हैंडर को ऑफ स्पिनर के सामने एक्सपोज कर दिया। तो सर, ये हमें कहा जाता है कि माइंडसेट चेंज होगा, आपको तब्दीली नजर आएगी, ये चीज नजर आएगी। सर, वो होती नहीं है, क्योंकि हम लोग क्रिकेट को डेप्थ में जाके देखते हैं। तो मुझे अहमद शहजाद बताइएगा, क्योंकि अब ये एक मैच रह गया है, 2 मैचेस हमारे रह गए इंग्लैंड से, और उसके बाद वर्ल्ड कप में हमने जाना है। अब कुछ प्लेयर्स हैं जिनकी इस वक्त प्लेइंग 11 में होने पर सवाल उठ रहे हैं और समझ नहीं आ रहा कि इनसे कंटिन्यू किया जाए, क्योंकि इन पे इतना टाइम इन्वेस्ट किया है, या तब्दील किया जाए। एक साइम अयूब है, बहुत कहा जाता है कि टैलेंटेड है, लेकिन ऑब्वियसली उनको जितने मैचेस मिले 19 इनिंग्स उसमें वो रन्स नहीं कर पाए हैं। आजम खान है, जो कि हम चाहते हैं कि लोअर ऑर्डर मिडिल ऑर्डर में आके तेज हिटिंग करें, उनकी कारकर्दगी भी अब तक इंटरनेशनल क्रिकेट में नुमाया नहीं रही है। इफ्तिखार आउट ऑफ फॉर्म नजर आ रहे हैं, पिछले 11 इनिंग्स में उन्होंने 140 बनाए। शादाब की बॉलिंग हो, बैटिंग हो, इंटरनेशनल मैचेस में चलती नहीं नजर आ रही है। क्या किया जाए इन 4 प्लेयर्स के साथ? खिलाया जाए, इन्हीं के साथ कंटिन्यू किया जाए या तब्दील किया जाए?
सर जी, अगर तो आपने ज़हन बना लिया कि कोई बात नहीं, सिर्फ फॉर द सेक ऑफ क्योंकि इनको कैरी कर रहे हैं तो इनके साथ हार जाते हैं, तो ये तो बड़ी गलत बात है। आप तो जा ही हारने के लिए रहे हैं एटलीस्ट। ठीक है, बहुत ज्यादा गलतियां हैं, बहुत ज्यादा प्लेयर्स हैं जो कि 15 में होने चाहिए थे, लेकिन एटलीस्ट जो आप लेके गए हुए हैं उनमें से तो बेस्ट खिलाएं। सिर्फ इसलिए कि लोगों को अपने एक्सपोज करना है इसलिए उनको खिला दें, नहीं ऐसा हो सकता। अगर साइम अयूब से परफॉर्मेंस नहीं हो रही तो आपने उनको टीम में क्यों रखा हुआ है कि सारा जो 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 ब्लेम है और क्रिटिसिज्म है वो शेयर हो जाए, वो उस पे चला जाए और आप पे बात ना आए। नहीं करें ऐसा, नहीं करिए। ये चीजें आपको हर्ट करती हैं, मुल्क को हर्ट करती हैं। आप उस्मान खान को लेके गए हैं, वो सारी कश्तियां जला के आए, आप उनको ओपन कराइए, साइम को आप बाहर बिठाइए, नंबर 3 पे आप खुद आइए। तो ये छोटे, अब आपने देखे शादाब से कोई जरूरी तो नहीं है कि शादाब को बिल्कुल ही और कितना एक्सपोज करना है। मतलब अगर आप किसी को इतना खिलाते रहेंगे, आप शादाब अगर परफॉर्मेंसेस भी कर गया तो डू यू थिंक कि लोग भूल जाएंगे कि उन्होंने कितना अरसा परफॉर्मेंस नहीं की है? नहीं भूलेंगे। आपने बहुत चांस दिया, आप इब्रार को इंडल्ज कीजिए। दूसरा, आपने अपना मैच विनर नसीम शाह आपने उसको बाहर बिठा दिया। पूरी दुनिया उससे डर रही है, नसीम शाह का नाम ले रही है, आपने उसको जिन वजूहात पे बाहर बिठाया है दैट इज नॉट फेयर। तो जब आप चीजें पर्सनल माइलस्टोन्स के लिए, पर्सनल जेलिसी पे, पर्सनल लाइकिंग एंड डिसलाइकिंग, फ्रेंडशिप्स पे चीजें टीम के अंदर करने लग जाते हैं, उसके बाद फिर कहीं ना कहीं आप शॉर्ट रह जाते हैं। मैं देखिए, अहमद शाह साहब पढ़ा था स्टेटमेंट साबिक चेयरमैन और साबिक क्रिकेटर रमीज राजा साहब का। वो समझते हैं कि दोबारा रिजवान और बाबर आजम को ओपन करना चाहिए। उनकी जो स्टैट्स हैं रन्स और एवरेज के हिसाब से तो अच्छे हैं, लेकिन जब दोनों साथ खेलते हैं पावर प्ले में उनका स्ट्राइक रेट पे तनकीद होती रही कि वो कम है। और फिर एक सजेशन ये भी है कि फखर अब फॉर्म में है तो उनको ओपन कराएं। आप इन दोनों बातों से एग्री करते हैं? देखिए सर, जरूरत नहीं है, मैं एग्री नहीं करता। अगर तो बाबर और रिजवान की जोड़ी ने हमें कुछ जितवा के दिया होता तो मैं बिल्कुल उनकी बात से एग्री करता। उनको ये समझना चाहिए कि उन्होंने कोई टाइटल जीत के नहीं दिया। इनफैक्ट बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म हुआ है उनकी अप्रोच के ऊपर, इसलिए उनको चेंज किया गया। तो आपके पास उस्मान खान है, आप उनको ओपन करवाइए रादर देन आप बाबर और रिजवान को दोबारा कराने से। ऐसा नहीं कीजिए। इसमें से भी अगर आप अच्छी प्लेइंग 11 बनाएंगे तो थोड़ा बहुत आपको सहारा हो जाएगा, लेकिन जिस तरह की आप प्लेइंग 11 बना रहे हैं और जो आपके मकासद है पीछे, वो कोई उसमें आपकी नीयत ठीक नजर नहीं आती है, जिसकी वजह से आपको रिजल्ट लेना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और अहमद शादाब साहब, हमने देखा कि शादाब वर्ल्ड कप में भी परफॉर्म नहीं कर पाए, फिर उनको ड्रॉप किया, उसामा मीर ने खेला और उसामा मीर को काफ़ी उस वक्त लेट इन किया गया था, वर्ल्ड कप से पहले ज़्यादा मौके उनको नहीं मिले। और इस जो पीएसएल में काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस थी उसामा मीर की, वो तो 15 में ही नहीं है, उसकी क्या वजह है? वो इसीलिए 15 में नहीं है कि शादाब पे कोई प्रेशर ना पड़े, ताकि उनको खुला रन दिया जा सके। तो आप जब लोगों को और फ्रेंड्स को अकोमोडेट करने के लिए चीजें लेट गो कर देते हैं तो फिर उसके रिजल्ट्स तो सामने आते हैं। तो मैंने पहले भी बोला था कि अब पाकिस्तानी अवाम को हर एक चीज का शऊर है। जो जो जिसने किया है बिल्कुल सपोर्ट सारी है, लेकिन जवाबदेह सबको होना पड़ेगा।